एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऐश पानी में तैर रहा है। तभी वहाँ पर एक गैरेरोस आ जाता है और ऐश घबरा जाता है और अपनी पिकाचू को बुलाता है। ऐश यहाँ पर गैरेरोस के ऊपर चढ़ जाता है और पिकाचू यहाँ पर दौड़ते दौड़ते ऐश के पास आता है और ऐश गैरेरोस के ऊपर से जंप करता है। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने को बोलता है और पिकाचू के एक ही थंडरबोल्ट से गैरेरोस हार जाता है। और यहाँ पर ऐश अपने मतलब पोकीबॉल फेंकता है गैरेरोस के ऊपर, लेकिन गैरेरोस पकड़ में नहीं आता। उसके बाद ऐश अपने कपड़े पहनता है और एक ट्रेनर के साथ बैटल करता है और ये पिकाचू इजीली उसे हरा देता है। इसके बाद ऐश उस ट्रेनर को गुड बाय बोलता है और पिकाचू भी अपने सभी पिकाचू फ्रेंड्स को गुड बाय बोलता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपनी मॉम से बात कर रहा है और ऐश की मॉम बोलती है, ऐश तुम जल्दी टाउन में आ जाओ, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तुम कल आ जाना। और तभी हमें वहाँ पर टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो पेपर के पीछे होती है और बोलते हैं कि हमें पिकाचू को पकड़ना है। तो ऐश अपने फादर से काफ़ी टाइम बाद मिलेगा और उसके बाद फिर ये टीम रॉकेट पिकाचू के पीछे मतलब चल जाती है गेट पिकाचू। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है ऐश एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है। उसके बाद फिर सुबह होती है, तभी एक पोकेमॉन आके ऐश को जगा देता है। उसके बाद फिर ऐश दिखता है कि उसका पिकाचू जो है उसके पास नहीं है। उसके बाद फिर एक लड़का आता है, तुम पिकाचू को ढूंढ रहे हो? वो लड़का ऐश से पूछता है। उसके बाद फिर ऐश बोलता है कि काफ़ी अजीब लड़का है। उसके बाद फिर ऐश अनजाने लड़के के साथ जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट ने पिकाचू को पकड़ लिया है और वो लोग बातें कर रहे हैं इसी के बारे में। ऐश वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मेरा पिकाचू मुझे वापस दो। उसके बाद फिर ऐश वहाँ पर चला जाता है टीम रॉकेट के सामने और टीम रॉकेट अपना फिर वही पुराना वाला डायलॉग बोलने वाली होती है कि जेसी एंड जेम्स, मतलब जो भी डायलॉग है उनका वो डायलॉग बोल रही होती है। तभी उतने में मतलब ऐश चाबी छीन लेता है और मतलब पिकाचू को खोल देता है। उसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है और टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है। उसके बाद फिर ऐश बोलता है कि ये मेरा पार्टनर है उस लड़के से, तुम्हारा पिकाचू बहुत क्यूट है, ऐसा वो मतलब ये लड़का बोलता है। उसके बाद फिर मतलब ऐसी बातें चल रही होती है तो लड़का बोलता है कि मुझे पोकेमॉन पसंद है। उसके बाद फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं ऐसे ही इसी बारे में। ऐश बोलता है कि तुमने कभी पोकेमॉन को छुआ है? तो वो हारुतो बोलता है कि हाँ मैंने पोकेमॉन को छुआ है और मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि यहाँ पर इस जंगल में काफ़ी सारे पोकेमॉन होंगे। फिर उसके बाद उसको मतलब टच करता है और डिग्नेट ऐश को नीचे गिरा देती है। उसके बाद फिर वहाँ पर एक मतलब बेनोनेट मतलब आ जाता है और वो स्लीप पाउडर यूज़ कर देता है और ऐश को सुला देता है और ऐश ककूना के पास जाता है और उसके छूता है और वहाँ पर बीडरिल आ जाती है, बीडरिल का झुंड। उसके बाद फिर वो लोग भागते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं उनसे बचने के लिए। उसके बाद फिर वो लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद हारुतो आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इस जगह से मतलब मैंने इस जगह को जानता हूँ काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब ऐश और पिकाचू बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद फिर वो लोग एक घर के पास आते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग मतलब दिखाई जाती है हमें। तभी हारुतो बोलता है कि मुझे चेयर के ऊपर बैठ के स्काई को देखना बहुत पसंद है। तभी ऐश एक आंटी जी को देखता है और वो भी उसे देखती हैं और शॉक हो जाती हैं। तभी वो सॉरी बोलती हैं और ऐश भी सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी। उसके बाद फिर ऐश देखता है कि हारुतो नहीं है वहाँ पर और ऐश उन आंटी जी के पास जाता है और बोलता है आप कौन हैं? और वो एक अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है, मतलब ऐसे ही घूरते हैं ऐश को। उसके बाद फिर आंटी वो ऐश को मतलब थोड़ा फूड देती है खाना। उसके बाद फिर ऐश वहाँ से चलने लगता है और फिर वहाँ पर हारुतो एक बार फिर से आ जाता है उससे मिलने के लिए। ऐश पूछता है हारुतो तुम कहाँ गए थे? और तो हारुतो बताता है कि मैंने एक पोकेमॉन को ढूंढा था और वो मैं उसके पीछे गया था दौड़ते हुए। ऐश दिखाता है कि मेरे पास बहुत सारा फूड है, मुझे बहुत सारा फूड मिला है, चलो इसे खाते हैं। तो हारुतो बोलता है कि मैंने बहुत सारा ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं अभी खाना नहीं खा सकता, मुझे भूख नहीं है। तभी हारुतो बोलता है कि जब भी मैं तुम दोनों को खाना खाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। तो ऐश बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो तभी पिकाचू बोलता है पिका। तभी हारुतो ऐश से पूछता है कि ऐश तुम पोकेमॉन की लैंग्वेज समझ सकते हो? तो ऐश बोलता है कि नहीं, मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। हारुतो जो होता है वो ऐसे बोलता है कि ऐश क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकता हूँ? तो ऐश मतलब जो हारुतो होता है वो ऐश को मंकी की झुंड के पास लेके जाता है और ऐश से बोलता है कि ऐश उन्होंने मेरी हैट ले ली है, क्या तुम जाके वो हैट ला सकते हो?
ऐश मैंकी के पीछे जाता है और काफ़ी मुश्किल होती है उसे उसे पकड़ने में, और मतलब आखिर में जाके उसे पकड़ ही लेता है। और उसके बाद फिर वो ऐसे हैट ले लेता है मैंकी से, और फिर उसके बाद फिर वो मैंकी मतलब जो होता है वो रोने लगता है, तो ऐश अपनी हैट दे देता है उसे, और उसके बाद वो हैप्पी हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से मतलब चले जाते हैं वो सभी। उसके बाद फिर ऐश जाता है हारुतो को ढूंढता है। ऐश जैसे ही हारुतो के पास पहुंचता है वो हारुतो गायब हो जाता है, और फिर उसके बाद वो दोनों अंकल आंटी साथ में आते हैं ऐश के पास और बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या। और फिर ऐश बताता है कि मतलब हारुतो यहाँ पर था, अभी वो गायब हो गया है। और वो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि ये हैट तो मैं जानता हूँ इसे, ये तो मेरी बेटे की हैट है, मैं और हारुतो इसे मंकी से लेके आए हैं, मुझे हारुतो ने कहा था ऐसा करने के लिए। उसके बाद वो अंकल बोलते हैं क्या हारुतो, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो ऐसे बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको हारुतो के बारे में कैसे पता है? तभी वो आंटी बोलती है कि हारुतो। तो उसके बाद फिर वो दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद वो आंटी एक फ़ोटो दिखाती है, इसमें हारुतो और वो दोनों हैं, मतलब वो उनका बेटा होता है और वो पिकनिक पे मतलब होते हैं। और तभी हारुतो याद करने लगता है वो सब। और फिर उसके बाद उसकी मॉम बताती है कि हारुतो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता था, और वो लोग साथ में जाते थे घूमने। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि वो उसे स्काई की पेंटिंग बनाना पसंद था, और उसके बाद फिर वो सिक वगैरह गया था, पर बीच में सिक हो गया था, वो बीमार पड़ गया था। उसके बाद फिर उसका इलाज करवाया, और लेकिन वो मतलब नहीं बच पाया और डेड हो गया। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल है और हमने हारुतो को खो दिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मतलब हारुतो जहाँ भी होगा वो वहाँ पर खुश होगा। उसके बाद वो ऐश वहाँ से जाने लगता है और सबको बाय बाय बोलता है। मतलब जो हारुतो की मॉम होती है वो ऐश को बोलती है कि तुम यहाँ से जाना और स्काई को देखना मत भूलना। हारुतो की मॉम बोलती है कि मैं इस फॉरेस्ट के बारे में और उसके पोकेमॉन के बारे में लिखूंगी। हमें यहाँ पर हारुतो दिखाया जाता है उन दोनों के पीछे, और वो काफ़ी हैप्पी होता है। इस वक्त में हमें दिखाया जाता है कि ऐश जो मतलब अपनी मॉम से मिलने जा रहा है, ऐश जा ही रहा होता है तभी उसे हारुतो दिखाई देता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और फिर मतलब ऐश जाता है हारुतो के पास और उसे गले लगाता है, और लेकिन वो एक सोल होती है, मतलब आत्मा होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब छू नहीं सकते। ऐसे अपने ऑरा पावर से उसे गले लगाता है, और फिर वो दोनों मतलब ऐसे ही मतलब गले लगाते हैं, और वो उसके बाद फिर वो हारुतो जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ऐश को याद आती है हारुतो की सारी यादें। उसके बाद फिर ऐश एक मतलब बड़े से पेड़ के नीचे से निकलता है, मतलब वहाँ से। फिर जो ऐश होता है वो पोकेमॉन सेंटर जाता है, अपनी मॉम से मिलता है वहाँ पर, और उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड जा चुके हैं। उसके बाद उसकी जो मॉम होती है वो ऐश को एक हैट देती है, क्योंकि उसकी हैट जो होती है वो मैंकी को दे देता है। और उसके बाद वो मतलब ऐश को बहुत भूख लगी होती है, तो उसकी मॉम उसको खाना देती है। टीम रॉकेट देखती है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, वो भी भूखे होते हैं, तो ऐश मॉम टीम रॉकेट को भी देती है खाना। टीम रॉकेट भी मतलब टूट के खाना खाने लगती है, और उसके बाद फिर हमें ऐश दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है, और वो अचानक से मतलब रोने लगता है क्योंकि वो अपने डैड से नहीं मिल पाया। पिकाचू भी ऐश के लिए दुखी होता है। उसके बाद फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ऐश सो रहा है, और उसकी मतलब ये एपिसोड नहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही था।